संघं शरणं गच्छामि। तो अब हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है सॉर्टेड स्ट्रिंग। ये बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में एक क्वेश्चन है हैकर अर्थ पे। इस प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है, इस प्रॉब्लम में ना हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी और हमें क्या करना है, उस स्ट्रिंग को ना सॉर्ट करना है। अब सॉर्ट करने का ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ वे है, जिसमें कि हमें ये बोला हुआ है कि ही वांट्स हिज स्ट्रिंग्स टू बी सॉर्टेड ऑन द बेस्ड ऑफ द काउंट ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। मतलब हमें क्या बोला हुआ है, जैसे अगर मान लो ये एग्जांपल है, ये हमें स्ट्रिंग गिवन है 3 बार ए, 2 बार बी और 1 बार सी। तो इस स्ट्रिंग को हमें किस तरह सॉर्ट करना है, मतलब जो सबसे कम टाइम आएगा ना जो कैरेक्टर, उसको हमें सबसे आगे रखना है, और जो उसके बाद मतलब उससे ज्यादा बार आएगा उसको हमें सेकंड नंबर पे रखना है, और जो उससे ज्यादा बार आएगा उसे लास्ट में रखना है। तो इस तरीके से हमें इसको सॉर्ट करना है। अगर मान लो कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें कि जो दो कैरेक्टर हैं वो सेम बार ही आए हुए हैं, मतलब उनका नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अकरेंस जो है ना वो सेम है, तो उस केस में हमें क्या करना है, उसको हमें किस तरह सॉर्ट करना है, देन द लेक्सोग्राफिकल स्मॉलर वन विल बी द प्रिंटेड फर्स्ट। मतलब जो उस केस में लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर होगा ना वो सबसे पहले आएगा। जैसे मान लो ये वाला केस है, इसमें ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो इस केस में अगर हम नॉर्मल लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर देखें, जो कि ए बी सी डी ऐसे कैरेक्टर, मतलब जो हमारे पास अल्फाबेट्स का ऑर्डर होता है, तो उस केस में सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। तो वही हमारे पास यहाँ आउटपुट हो जाएगा। तो एक बार इसका इनपुट भी देख लेते हैं, हमें इनपुट किस केसेस में गिवन है। तो ये देखते हैं, सबसे पहले हमें जो ये इनपुट है ना, इसमें क्या बोला हुआ है, 2 बारी ए है, 2 बारी बी है, 2 बारी सी है, 2 बारी डी है ना। तो हमारे पास क्या है, सारे के सारे कैरेक्टर्स का जो नंबर ऑफ अकरेंसेस है वो सेम है, तो इसमें हमें लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर से सॉर्ट करना है। तो लेक्सोग्राफिकली में भी जो हमारे पास ऑर्डर होगा वो सेम ही होगा, क्योंकि सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है। तो वही हमारी आउटपुट हो जाएगी, है ना। फिर अगर हम नेक्स्ट इनपुट देखें, तो जो कि हमारे पास ए बी सी सी है, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ सबसे कम अकरेंस किसकी है, बी की है, तो बी क्या होगा, सबसे पहले आएगा। फिर उससे ज्यादा नंबर ऑफ अकरेंसेस किसकी हैं, वो दोनों की बराबर है, ए और सी की। तो उस केस में हमें लेक्सोग्राफिकली अरेंज करना पड़ेगा। तो लेक्सोग्राफिकली अगर हम देखें तो ए पहले आता है सी से, तो उसमें ही ए पहले आ जाएगा और फिर बाद में आएगा सी सी। अब अगर हम नेक्स्ट वाले उसको हैकर अर्थ को देखें, तो हैकर अर्थ में भी जो सिंगल मतलब नंबर ऑफ अकरेंसेस है वो आगे आएंगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट अकरेंसेस है ना वो बाद में आएंगी, और जो सबसे ज्यादा टाइम अकर हो रही है वो बाद में आएंगी। तो इसी तरीके से हमें इसे सिंपली अरेंज करना है। अब देखते हैं इसको ना हम सॉर्ट कर कैसे सकते हैं, मतलब क्या अप्रोच लगा सकते हैं हम इसमें। तो इसको अप्रोच लगाने के लिए ना हम ऐसे कर सकते हैं कि, तो इसको अप्रोच करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ना ए टू जेड, हम क्या कर सकते हैं, हम उसे, जैसे मान लो हमारे पास ये स्ट्रिंग गिवन है ना, हम ये बोल सकते हैं कि हमारे स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना हम उनका काउंट कर लें। कि हमारे पास जैसे मान लो स्ट्रिंग में ए 2 बार है ना, बी 3 बार है, सी 4 बार है। तो अगर ऐसा केस बन जाता है, मतलब हमारी जो स्ट्रिंग है वो मतलब इन कैरेक्टर से मिलके बनी है, तो हम क्या करेंगे, हम हर कैरेक्टर का ना काउंट रख लेंगे, और जो कैरेक्टर सबसे कम बारी आएगा उसे पहले प्रिंट कर देंगे, फिर उससे बाद जो उससे बड़ा आएगा उससे बाद में, और जो सबसे बड़ा होगा उसे लास्ट में कर देंगे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ना एक वेक्टर पेयर बना के कर सकते हैं। तो वेक्टर पेयर क्या करता है, वेक्टर पेयर में हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एक हमने इंटीजर रख लिया उसके लिए, जिसमें कि हमारा क्या होगा, एक हमारा ये क्या बताएगा, ये बताएगा हमारे पास काउंट, है ना। और एक इंटीजर हमने रख लिया किसके लिए, ये हमारे पास अल्फाबेट्स के लिए, जो कि हमें बताएगा कि ये जो नंबर ऑफ काउंट है ना ये कौन से अल्फाबेट का है, ठीक है। तो अल्फाबेट इसमें इंटीजर हम कैसे रख रहे हैं, इसमें हम जो इस कैरेक्टर की एस्काई वैल्यू होगी ना उसे स्टोर करेंगे, ठीक है। जिससे कि हमारे पास हर कैरेक्टर की एस्काई वैल्यू अलग अलग होती है, तो वो हमारा यहाँ इस इंटीजर में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने मान लो जैसे वेक्टर पेयर बना दिया। अब हम क्या करेंगे, हम ना इसमें स्टोर करने के बाद वेक्टर पेयर में हर एक जो अल्फाबेट है उसका हमने काउंट यहाँ स्टोर कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे। इस ये जो इंटीजर है ना पहला वाला, मतलब जो फर्स्ट वाला इंटीजर है उसके अकॉर्डिंग हमने सॉर्ट कर दिया। अब सॉर्ट करके हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये चीज मिल जाएगी, मान लो ये ऐसे सॉर्टेड वे में मिल जाएगा कि जो सबसे कम बारी है वो सबसे पहले आ गया। फिर हम क्या कर देंगे, उसी कैरेक्टर को फॉर लूप लगा के पूरे वेक्टर में, और बस सी आउट करते रहेंगे कि जो जो हमारे पास सबसे ऊपर आता जा रहा है उसे हमने कैरेक्टर को क्या कर दिया, मतलब हमने आउटपुट कर दिया बस। तो ये हमारी सिंपल सी अप्रोच थी इस क्वेश्चन की। अब देखते हैं इसे कोड कैसे कर सकते हैं, कि इसको कोड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनपुट लेंगे। उसके बाद हम ना स्ट्रिंग इनपुट लेके क्या करेंगे, सबसे पहले उस स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना उसको स्टोर करने के लिए एक वेक्टर पेयर बनाएंगे। और वेक्टर पेयर बना के हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट वाला इंटीजर है हमारा, उसमें हम जो हमारे अल्फाबेट्स हैं उनका काउंट स्टोर करेंगे, और जो सेकंड अल्फाबेट है उसमें उसका एस का कैरेक्टर, उसके मतलब उस कैरेक्टर की एस का वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद जब हमने स्टोर कर लिया सारा, पूरे के पूरा वेक्टर हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, उस वेक्टर को सॉर्ट करेंगे, ठीक है।
तो ये हमने फॉर लूप जो लगाया ना, ये हमने उसके फर्स्ट कैरेक्टर को इंक्रीमेंट करने के लिए लगाया कि हमने वो जो कैरेक्टर है वो कितनी बार यूज किया। मतलब ये तो हमने उसको काउंट करने के लिए लगा दिया, मतलब जो वेक्टर का फर्स्ट वाला इंटीजर है ना, इससे हम क्या कर रहे हैं, हर एक अल्फाबेट का काउंट देख रहे हैं कि हमारा वो अल्फाबेट कितनी बार आया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उसको सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट करके हमारे पास ये जितने भी कैरेक्टर्स थे ना, वो हमारे पास जो नंबर ऑफ अकरेंसेस के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमने वेक्टर पेयर बनाया है ना, उसको पूरा का पूरा हम ट्रेवर्स करेंगे और उसमें जो भी हमारे पास कैरेक्टर आ रहा है सबसे पहले, जो हमारे पास फर्स्ट वाली पोजीशन है ना वेक्टर पेयर की, उससे हम कैरेक्टर बनाएंगे। क्योंकि हमने जो मतलब काउंट स्टोर किया था वो तो एक नंबर की फॉर्म में किया था ना, हमें क्या चाहिए, एक कैरेक्टर आउटपुट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने सेकंड पोजीशन में एस का वैल्यू स्टोर करी थी, उससे क्या करेंगे, कैरेक्टर बनाएंगे। इस ए को ऐड करके, ये तरीका होता है एक इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो इस कैरेक्टर को बना के हम ना, जितने भी हमारे पास फर्स्ट में हमने मतलब फर्स्ट वैल्यू में हमने काउंट स्टोर किया था उस अल्फाबेट का, उतनी बार उसे आउटपुट कर देंगे। और लास्ट में जब हमने हमारे पास ये पूरा फॉर लूप निकल जाएगा ना, उसके बाद हम एक नेक्स्ट लाइन निकाल देंगे एक नेक्स्ट टेस्ट के लिए। तो बस यही हमारा छोटा सा एक कोड था इस क्वेश्चन का।